तुकाराम जी के वचन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो पैसे दे करके लोग सेवक रखते हैं, और हम तो बिना पैसे के आपके सेवक हैं, क्यों नहीं आप हमको अपनी सेवा में रख लेते। वैसे तो सेवा पैसे दे के कराई जाती है। प्रभु इतनी बात तो याद कर लो कि बड़े का लड़का यदि फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी से मांग कर, तो बेइज्जती बड़े की होती है। लोग पूछते हैं कि ये कौन, किसका लड़का है? बोले उन अरबपति का है। कितना कंजूस आदमी है, लड़का ऐसी स्थिति में घूम रहा, खुद अरबपति है। तो बोले प्रभु, अवगुणी हूं, मलिन हूं और भिखारी भी हूं, पर हूं किनका आप समझ लो। लोग यही कहेंगे कि पांडुरंगा विट्ठल का है ये। अब अपनी इज्जत संभालो आप। ये देखो गूढ़ बातें हैं। इतनी ठसक प्रभु से अपनेपन की हो जाए कि ना सब मैं किसका हूं। जैसे एक बार बड़ा सुख मिला था, प्रारंभ की बात है। भिक्षा मांग रहे थे तो एक वयोवृद्ध ब्रजवासी बैठे हुए थे, बिहारी जी की गोस्वामी। सुनरी, ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, माधुकरी दो। भाई ये शब्द कान में जो ही पड़े, माधुकरी लिया। अंधेरी गलियां थी, एक गली में घुस गए, एकांत में खड़े होकर रोने लगे। प्रभु आज तो हम निहाल हो गए, क्योंकि देखो ब्रजवासी जन नाम से आपके जोड़ दिया कि बाबा जी किसको बोले, राधा वल्लभ जी को बाबा जी। तो अब समझो महाराज, अब हमारी कोई बात नहीं रह गई, अब बात आपकी रह गई। बाद में आया है बाबा जी, पहले राधा वल्लभ आया है। किसको बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो। महाराज हम तो निहाल हो गए, क्योंकि अब आपका नाम हमारे नाम के आगे चढ़ गया। कौन? और बोले वही राधा वल्लभी। अच्छा, पहले आप आओगे सरकार। वैसे ही कह रहे श्री तुकाराम जी कि बड़ा का लड़का यदि दीन दुखी होकर के मांगता दिखाई दे, तो लोग पूछते हैं किसका लड़का? बोले अमुक का लड़का। तो हे पांडुरंगा, मलिन हूं, अवगुणी हूं, पर आपका हूं। अब आप अपनी तरफ देखना, आपको तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे स्वीकार करना ही है, मेरा पालन करना ही है। क्या? मेरे हृदय को निर्मल करके अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित कर दो। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जब उपासक प्राणी मात्र में अपने भगवान की भावना करता है और सबको सुख पहुंचाने की, सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, उसी समय उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। ध्यान रखना, सबको सुख देने की भावना, सब में भगवत भावना, तो इस भावना के बल से उसके हृदय में भावना जागृत हो जाती है कि मैं भावना तो कर रहा हूं कि सब में प्रभु हैं, लेकिन वो प्रभु कभी मेरे नेत्र गोचर तो हुए नहीं, मैंने देखा तो कब देखूंगा, कब व्याकुलता ऐसी आएगी। जो हर आचरण संतों को साक्षी करके करता है, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाता है। संतों को साक्षी करके, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं अमुक संत ने कहा है, ऐसा करने से सिद्ध महापुरुषों को अपना आदर्श बना लेना चाहिए और पूरी दिनचर्या उनके अनुसार होनी चाहिए। कोई भी चेष्टा मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अमुक जगह अमुक संत ने ये बात कही थी, इसलिए मैं कर रहा हूं। संत को साक्षी बना करके ही हमारी संपूर्ण दिनचर्या, हमारे गुरु ने ऐसा हमको कहा है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। एक ने पूछा था कि आपके गुरुजी तो सफेद भी पहनते हैं और आप बराबर 12 महीना पीला ही क्यों उड़ते हैं? उनका गुरुजी ने हमको ये सफेद की आज्ञा नहीं करी थी। हमें जिस दिन विरक्त वेश दिया था यही दिया था, नीचे मार्किन ऊपर पीला, आजीवन उसी का पालन कर रहे हैं। हमें जैसा आदेश किया है हम वैसे ही चलेंगे। कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में जो संत उपदिष्ट ना हो। वो शास्त्र में हो, वो संत में हो, तभी बात। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, नामदेव, ज्ञानेश्वर,
कबीर, एकनाथ, ऐसे महापुरुषों के वचनों का अनुसरण होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के वचनों का अनुसरण होना चाहिए। एके घाई खेलताम न पड़सी डाई, दुचाले ने ढकसिल भाई रे, त्रिगुणांचे फेरी तू थोर कष्टी होसी, या चौघांची तरधर साई रे। अगर एक भाव से खेलोगे तो ये माया दांव में तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। एक भाव संतों के आदेश से आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना, क्रियाकर्म सब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत होना चाहिए। और दुविधा से खेलोगे तो ठगी बहुत जोर की माया की है, तुम्हें ठग लेगी। अब वो कह रहे हैं, वो अब संत हैं, वो अपने अनुसार कह रहे हैं, हमको अपने अनुसार चलना है, तो बोले फंस जाओगे। अपने अनुसार चलोगे फंस जाओगे, माया फंसा लेगी। ये त्रिगुणमयी माया का ऐसा फेर है कि इससे निकल पाना बहुत कठिन है। वही निकल सकता है एके घाई खेलताम न पड़सी ढाई, जो एक भाव ले लेता है कि हमारे अब पूरे आचरण संत सम्मत होंगे, शास्त्र सम्मत होंगे, जो संतों ने कहा है। बोले आप ऐसा कैसे चल रहे हो, आप ऐसा कैसे कर रहे हो, तो बोले अमुक संत ने कहा है, उसके अनुसार चल रहे हैं। और उदाहरण में कह रहे हैं कि ऐसे समर्थ संत आदर्श होने चाहिए, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, कबीर जी, एकनाथ, जैसे अपना हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, बिहारिन देव जी, श्री ध्रुवदास जी, नागरीदास, बड़े जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके वचनों के अनुसार हमारे आदर्श होने चाहिए। वही वचन हमारे आदर्श होने चाहिए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जिनके मार्ग पर चलने से अटल विश्वास, गहरा प्रेम प्राप्त होता है, उन महापुरुषों के वचनों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमने साधु संतों की सेवा की, भक्तों के चरित्र पढ़े। मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है संत सेवा का और भक्तों के चरित्र का। तुकाराम जी कह रहे हैं मेरे सिद्धांत दृढ़ हो गए जब भक्तों के चरित्र पढ़े। मुझे हरि से प्रेम होने लगा। मेरी विचार स्थिति बदल गई जब भक्तों के चरित्र पढ़े। मेरी जीवन की पद्धति निश्चित हो गई कि मुझे विठ्ठल को ही प्राप्त करना है। ये केवल भक्त चरित्र और संत सेवन से, भक्तों की कथा श्रवण से, भक्तों के मुख से सत्संग सुनने से मेरा भक्ति बल बढ़ा और विठ्ठल में निर्मल और निश्चल प्रेम हो रहा है। संतों का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। ये संतों के मुख से निकली हुई भगवद वार्ता कामधेनु है, इष्ट काम को पूर्ण करने वाली है, भगवत प्रेम आनंद बढ़ाने वाली है, सन्मार्ग दिखाने वाली है, भगवत प्राप्ति का निश्चय कराने वाली है, सही आचरणों का सिद्धांत देने वाली है। जो संतों के मुख से निकली हुई चर्चा है, तुकाराम जी कहते हैं इससे इष्ट भाव पुष्ट हुआ, शीलवान हुए, साक्षात्कार करने की लालसा बढ़ी, धर्मी और नीति, इनमें हमारे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हरि जनांची कोणाना घडावी निंदा, साहत गोविंदा ना ही त्यांचे। कभी किसी भक्त की निंदा न करना। नहीं, गोविंद अपनी निंदा सह सकते हैं, भक्त निंदा कभी नहीं सह सकते। हरिजनांची कोणा ना घड़ावी निंदा, हरिजनों की कभी निंदा मत कर देना। भगवान की निंदा कर दोगे सह जाएंगे, लेकिन भक्त निंदा करोगे तो गोविंद का इतना कोमल हृदय है कि वो भक्त निंदा नहीं सह पाते। भक्त निंदा करने वाले को वे चाहे जितना छल छद्म करना पड़े उसको नष्ट कर देते हैं। और उनके लिए क्या है, कोई भी उनके लिए तो बड़ा है नहीं। आप देख लो दुर्वासा से बड़ा तपस्वी कौन होगा जो अम्बरीश जी की अवहेलना करना चाहा तो फिर त्रिभुवन में भागना ही पड़ा। द्रौपदी जी को जब क्षोभ हुआ तो कौरवों का नाश निश्चित हो गया। पांडवों से वैर करने वाला कुल सहित नष्ट हो गया। पांडवों के प्रति थोड़ा बलराम जी का प्रेम कम था, दुर्योधन के प्रति अधिक था, तो भगवान ने परिक्रमा में भेज दिया, चलो तीर्थयाटन करो भारत की, और युद्ध में शांत करवा दिया कौरवों। पांडुपुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा के मस्तक को बेच कर मणि निकालकर आज भी दुर्गंध युक्त भटक रहा है। इसलिए
तुकाराम जी कह रहे हैं भक्तों की निंदा मत करना।